हाँ तो बच्चों, आप सबको मेरा गुड इवनिंग। कैसी चल रही क्लासेस? राधे राधे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब सेकंड चैप्टर है आपका, चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। ठीक है, एसिड्स। सबसे पहले हमें चैप्टर की जो मैपिंग है या चैप्टर में जो वर्ड्स हैं, टॉपिक हैं, उनको क्लियर करेंगे। फिलहाल तो आपका तीन ही वर्ड दिख रहे हैं, एसिड बेस और सॉल्ट्स। सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में समझते हैं। व्हाट आर एसिड्स? एनसीईआरटी रीडिंग शुरू करते हैं। यू हैव लर्न्ड योर प्रीवियस क्लास दैट the sour and bitter tasted food are due to acid and base। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आपके फूड्स हैं वो कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। ठीक है, तो वे उनको क्लासिफाई कर दिया एसिड और बेस में। तो एसिड की यहां से पहचान होती है, एसिड्स आर सोर, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट लिख सकते हो, टेस्ट। ठीक है, अगर खाने वाले हैं, फूड में इंसर्ट है, उनका टेस्ट अगर खट्टा है तो वे आपके एसिड्स हैं। दूसरी पहचान क्या करोगे? दूसरा पॉइंट लिखोगे, एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन। ठीक है, उनको स्प्लिट किया जाएगा एसिड्स को, तो वो आपके H प्लस आयन देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बाद में देंगे। थर्ड पॉइंट है, एसिड चेंज कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड। इन तीनों ही तरीकों से हम एसिड की पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर हमने टेस्ट करके कोई चीज देखी, खाने लायक कोई चीज है, वो फूड में आपकी इंसर्ट है, तो वो आपकी एसिड, अगर खट्टी है तो हम उसको एसिड बोलते हैं। दूसरी चीज है, अगर उनको स्प्लिट किया जाए तो आपके अगर H प्लस आयन दे रहे हैं तो आपके एसिड्स है। तीसरी बात है बेटा, लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लो, इंडिकेटर है। ठीक है, जो आपके लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कलर में चेंज करते हैं। एसिड अगर उनमें होगा तो एसिड उन पे डाला जाएगा चेक करने के लिए, तो आपके ब्लू टू रेड कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ आपने एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका HCl। HCl आपका स्टमक में पाया जाता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी, हमारे स्टमक में होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। फोर्थ है CH3COOH दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका लेमन, जो खट्टे पदार्थ है, लेमन में, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एंड लास्ट वन इज आपका लैक्टिक एसिड है, वो आपका फॉर्मूला है C6H6O3।
लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका दही में, कर्ड में पाया जाता है। जो हम दही खाते हैं उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है। दही आपने खाई है, खट्टी होती है, तो आपका वो खट्टी होने का रीजन ये है कि आपका लैक्टिक एसिड उसके अंदर होता है। इसलिए उसके अंदर एक बैक्टीरिया भी होता है लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। तो एसिड आपको पता लग गया। एग्जांपल्स कम से कम आपको 5 पता हो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो अब आते हैं बेस पे। ठीक है, बेस कौन से होते हैं वो बताते हैं। व्हाट आर बेसिस और द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बाहर से जो है या उनकी अंदर क्या होता है वो देखते हैं। बेस, बेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं भाई। बेस आर बिटर इन टेस्ट। अब ये प्रोड्यूस करते हैं ऑन द स्प्लिटिंग, बेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन। ठीक है, इसको बोलते हो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस, OH माइनस आयन मीन्स आपके हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें ये आप डिफरेंस भी लिख सकते हो कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एसिड के नीचे एसिड के पॉइंट्स और बेस के नीचे आपके बेस के पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस, वो क्या कर रहा था, ब्लू टू रेड कर रहा है, ये रेड टू ब्लू कर देगा भाई, रेड टू ब्लू। ठीक है, आप डिफरेंस भी बता सकते हो और ये भी पता चल जाएगा कि एसिड कौन से होते हैं और आपके बेस कौन से होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस आर वही बेस, आप कम से कम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, KOH, K का मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड। फिर है आपका LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। Li का मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर है आपका CaOH और ट्वाइस। ये फॉर्मूला मैंने आपका पिछले चैप्टर में भी कराया था। आपका ये काम है, इसका कॉमन नेम मेरे को कमेंट करके बताना है। नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम मैंने पिछले चैप्टर में कराया था, वो कमेंट करके बताना है। फिर आप लिख दो MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मली बच्चे से अगर एक भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाए
बेस का, तो वो बहुत ही कम चांस है, एक या दो तो फिर भी बता देता है। मैंने 5 करवाए हैं, 5 आप आसानी से बता सकते हो। वैसे भी जिसके साथ में OH आयंस होंगे, ठीक है, एक मेटल लेनी है और OH जो है आयन जोड़ देने हैं, तो वो आपका बेस बन जाएगा। सोडियम मेटल है, OH जुड़ने से सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो बेस ऑर्बिटल इन टेस्ट। एसिड और बेस की पहचान होगी। अब है एक टॉपिक, इसी से निकला है इंडिकेटर। एसिड का पता चल गया, बेस का पता चल गया, अब हम करते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स बेटा दो टाइप के होते हैं बच्चों, इंडिकेटर्स आपके दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स वैसे होते क्या है, वे हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है, इसलिए इनको इंडिकेटर्स शो करना कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। दो टाइप के हैं आपके, एक नेचुरल इंडिकेटर्स और आपका सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स लिख दो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स या सिंथेटिक। सिंथेटिक जो बाय द आपका ह्यूमंस के थ्रू किसी ने बनाए हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है चाइना रोज, इसका सेकंड एग्जांपल है आपका टर्मरिक, हल्दी जो होती है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। थर्ड वन इज थैलोफाइटा, थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है इसमें। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, a plant belonging from the थैलोफाइटा। लाइकेन होता है इंडिकेटर, ये प्लांट का डिवीजन आपका ग्रुपिंग है, उसको थैलोफाइटा के अंदर ये लाइकेन आता है, ठीक है, ये प्लांट का डिवीजन है भाई थैलोफाइटा। लाइकेन वो इंडिकेटर है, लाइकेन जो है इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात करते हैं, तो आपके दो आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोक्सिलिन। फेनोक्सिलिन ये दोनों आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आपके हमें नेचुरल तरीके से ये बताते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है, और ये आपके सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो आपका एसिड है या बेस है। तो यहाँ से हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, एक आपका एसिड, एक आपका बेस और एक आपके इंडिकेटर विद देयर एग्जांपल, ठीक है। क्लास अगर